हो बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में 400 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन। दर्दनाक हादसे में 10 जवानों का बलिदान हो गया, जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे, तभी सड़क पर बर्फ के चलते गाड़ी फिसल गई और ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद को प्रशासन ने दूसरी बार नोटिस भेजकर दी चेतावनी। कहा, माघ मेले से बैन कर देंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, प्रशासन को माफी मांगकर विवाद खत्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करेगा। वहीं सीएम योगी बोले, काल नेमी सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे। बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट सब बैन। ओडिशा सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला। तंबाकू से बने सभी उत्पादों पर पूरी तरह से लगाए प्रतिबंध। इस फैसले से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर पड़ेगा खास असर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दक्षिण भारत की रफ्तार बढ़ाएगा अमृत काल का तोहफा। केरल को मिलेगी 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। ये ट्रेन न सिर्फ दूरी घटाएगी बल्कि दक्षिण भारत में तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा का नया अध्याय लिखेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, जी राम जी जुमला और गरीबों के हक पर हमला है। मनरेगा बचाओ सम्मेलन में सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी और पौधे में मिट्टी डाले। इस दौरान राहुल ने गरीबों से कहा कि वे इस नए बिल के विरोध में एकजुट हो। केंद्र सरकार ने बुलाई सभी दलों की बैठक। बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को होगी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक संसद के मुख्य अतिथि कक्ष में होगी। सरकार इस बैठक में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी। दरअसल बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और बीच में एक ब्रेक रहेगा। डिजिटल अरेस्ट रोकने को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी। यूपीआई और बैंकिंग एप्स में मिल सकता है फ्रीज बटन। इससे विक्टिम के अकाउंट से कोई भी पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। डिजिटल अरेस्ट फोन पर लगेगा ब्रेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में किया पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी कई अहम सुविधाएं। यह अस्पताल योग, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर का अगला ठिकाना होगा भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच से दिया ऊटम दावोस का संकेत। कहा, अब समझ आ गया है भारत को भी दावोस की तर्ज पर एक विश्व स्तरीय आर्थिक मंच की मेजबानी करनी चाहिए। पहाड़ी राज्य में बर्फबारी के बाद अब बारिश, ओलावृष्टि का दौर शुरू होने की चेतावनी। यूपी, राजस्थान, हरियाणा के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। उत्तराखंड के चमोली में झरना जमा। हिमाचल में हुई बर्फबारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम। राष्ट्रीय मोर्चा युवा का अध्यक्ष अधिकतम 35 वर्ष की उम्र का होगा। वहीं राज्यों में युवा मोर्चा इकाइयों के अध्यक्षों की उम्र सीमा 32 वर्ष तय की गई। घबराओ मत, आने वाला वक्त हमारा होगा। अंबाला के कांग्रेस नेताओं से बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा, अब समय आ गया है कि हम रक्षात्मक होकर मुकाबला करें। आने वाला समय अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से मुंबई समेत 17 में महिलाएं मेयर होगी। परभणी में महिला सीट पर आपत्ति। 29 में से 16 सीटें SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है, जबकि 13 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में SC कैटेगरी का महापौर होगा। शंकराचार्यों को रोने पर किया जा रहा मजबूर। माघ मेले में एवी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, धर्म गुरुओं को परेशान कर रहे धर्म संरक्षक। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वह बीजेपी की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं रहते। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर। बोर्ड बोला, भारत में नहीं खेलेंगे। ICC ने कल कहा था इंडिया में ही खेलना होगा। ट्रंप का यूटर्न, यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ग्रीनलैंड समझौते पर नाटो चीफ के साथ बातचीत की। बोले, ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। डील की जानकारी जल्द पब्लिक करूंगा। छत्तीसगढ़ बालोदा बाजार के प्राइवेट स्टील प्लांट में ब्लास्ट, 6 मौतें, 5 घायल। गर्म राख से जिंदा जले मजदूर। मृतक बिहार के रहने वाले थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, आप कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आप प्रभारी बोले, अलग लड़ेंगे। कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए। तीनों पदों पर बीजेपी की जीत तय। देश भर में बिकने वाली दवाओं में से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फेल किए 167 दवाओं के नमूने। मानक गुणवत्ता में मिली खराबी, नकली दवाएं भी शामिल। हेल्थ मिनिस्ट्री इस मामले में कर रही जांच। कानून के अनुसार होगी कार्रवाई।
बीमारू राज्य से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना यूपी। राज्य दिवस से पहले सीएम योगी ने जनता को दिया बड़ा संदेश। का दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। सत्ता के संरक्षण में पनप रहे माफिया के भय के साम्राज्य का अंत करते हुए विकास को गति दी। मतदाता सूची में शामिल न होने वालों के लिए एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। 7 दस्तावेज तय तो 11 क्यों मांग रहे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को मिलेगा 10 लाख तक मुफ्त इलाज। सीएम मान केजरीवाल ने लॉन्च की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। इसमें न कोई इनकम का चक्कर है और न ही एज लिमिट। पंजाब का आधार और वोटर कार्ड होना चाहिए और पूरा परिवार स्कीम का लाभ उठा सकता है। बहुत से काल नेमी धर्म की आड़वे सनातन धर्म को कर रहे कमजोर शंकराचार्य विवाद के बीच यूपी के सीएम बोले सतर्क रहने की जरूरत। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं, उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए हर महीने पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और जो बुजुर्ग केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, विभाग के कर्मी पेंशन भोगियों के घर जाकर उनके जीवित होने का सत्यापन करेंगे। बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। कहा मुस्लिमों और हिंदुओं के आने जाने के लिए होंगे अलग अलग रास्ते ताकि टकराव की स्थिति न बने। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 60 पिकअप वाहनों की पहली खेप उपहार में दी। आगामी संसदीय चुनाव के लिए भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता में लगभग 650 वाहन शामिल हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में अलग अलग चरणों में वितरित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख बदल सकती है। चुनाव आयोग बोला 14 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक काम पूरा होना मुश्किल। मुसलमान साथ छोड़ दें तो 2 टके की पार्टी रह जाएगी। सपा पर जमकर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले समाजवादी पार्टी अगर विकास और काम के नाम पर जनता से वोट मांगे तो उसे कहीं से समर्थन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में फिर से किसी बड़ी घटना की साजिश। 26 जनवरी से पहले दिखे 4 संदिग्ध। पुलिस और एसओजी द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से मिला नोटिस। चीनी कंपनी ने पर्सनैलिटी राइट्स को दी चुनौती। 4 हफ्ते के अंदर एक्टर को देना होगा जवाब। 27 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। यूपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। ओले भी पड़ेंगे, आंधी भी चल सकती है। 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। 5.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने संबोधन से किया इनकार। बिना स्पीच बढ़े सदन से चले गए। बोले अगर भाषण में कोई आपत्तिजनक भाषा हो तो सरकार उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन पूरे पैरों को हटाना स्वीकार्य नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने की डीलिस्टिंग की मांग। छत्तीसगढ़ी में गाना गाकर दिल्ली जाने का दिया न्योता। कहा धर्मांतरित लोगों का आरक्षण खत्म हो। हल्द्वानी में परिवहन विभाग का टैक्स वसूली हंटर। 2393 वाहन स्वामियों को भेजा नोटिस। 57 करोड़ से अधिक का बकाया। क्रेज से पहले कई बार खराब हो चुका था एयर इंडिया का विमान। अहमदाबाद हादसे पर अमेरिकी संसद में पेश हुई रिपोर्ट। फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी का दावा है कि बोइंग 787 विमान में तकनीकी खराबी थी और उड़ान से पहले भी कई बार समस्याएं आई थी। हिमाचल में सेब का भविष्य खतरे में। डॉक्टर सतीश बोले एप्पल बेल्ट सिकुड़ रही। तापमान में उछाल खतरनाक संकेत। चिलिंग घटी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी। पंजाबी सिंगर दिलजीत के पास बॉर्डर फिल्म देखने के पैसे नहीं थे, वीसीआर पर देखनी पड़ी थी। अब बॉर्डर 2 में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाने का मिला रोल। हिमाचल के टियोंग में जय श्री राम बुलवाने वाला युवक पुलिस हिरासत में। आरोपी ने माफी मांगी। भड़काऊ वीडियो हटाए। व्यापारियों को रोहिंग्या कहकर धमकाया था। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बारिश और आंधी का अलर्ट। आज भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। 8 डिग्री तक गिरेगा तापमान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बने दादा। कार्तिकेय के घर जन्मी बेटी। पोती को देख खुशी से उछल पड़ी साधना। बोली लाडली लक्ष्मी आई है। झारखंड में 1 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर। पुलिस, कोबरा बटालियन और सेंट्रल फोर्स शामिल। बिहार के दरभंगा जिले में मुस्लिम लड़की ने हिंदू प्रेमी से की शादी। भीड़ ने पति पत्नी को पीटा। धमकी देते हुए कहा तुम्हारे घर की महिलाओं से जबरन निकाह करेंगे। गुजरात कांग्रेस नेता शक्ति सिंह के भतीजे ने किया सुसाइड। पहले पत्नी को मारा और एम्बुलेंस बुलाई, फिर खुद को गोली मारी। 2 महीने पहले शादी हुई थी। मायावती भतीजे को फ्रंट लाइन पर रखकर युवाओं को साधेगी मिशन। 2027 में जुटी बसपा आकाश। यूपी के 75 जिलों में करेंगे रोड शो।
एयरक्राफ्ट गिरते नजर आया तो शोर मचा। प्रयागराज में बचाने वाले बोले पायलट दलदल में फंसे थे, साथियों के साथ मिलकर निकाला। देसी अंदाज में होगी रेसलर दीपक की विवाह रस्म। जजर में 7 दिन पहले बान होंगे, देसी घी का चूरमा परोसेंगे। मंगेतर यूपीएससी की तैयारी कर रही। गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के 6 आतंकियों के पोस्टर जारी किए, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे 8 इस्लामिक देश, इनमें कतर, तुर्की और पाकिस्तान में। विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। ट्रंप का 71वीं बार भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा। कांग्रेस बोली पीएम मोदी के दोस्त ने 2 दिन में 3 बार खुद को क्रेडिट दिया। इससे पहले चीन ने भी भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा किया था। हरिद्वार में अमित शाह, रामदेव ने एक दूसरे के पैर छुए। सीएम धामी संघ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी हिरासत में। लालच की महामारी पूरे भारत में फैल गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले जनता को सत्ता से जवाबदेही मांगनी चाहिए, सिस्टम सत्ता में बैठे लोगों के हाथ दिख चुका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी वापस ली। ग्रीनलैंड पर नाटो चीफ के साथ समझौते का फ्रेमवर्क तय। 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पर आया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले मॉडर्न वॉर में एयर पावर निर्णायक, मजबूत सैन्य ताकत बनने के लिए इस पर फोकस जरूरी। राजस्थान में 16 मई से जनगणना शुरू होगी। पहले फेज में मकानों की लिस्टिंग 1 मई से 15 मई तक लोग खुद भर सकेंगे जानकारी। मोहन भागवत बोले हमारे पूर्वज धर्म का सत्य जानते थे, मर्यादा, अनुशासन और संतुलन राष्ट्र प्रगति की नींव। दुनिया के देश स्वार्थ के साथ चल रहे। अमृतसर एयरपोर्ट पर वन्यजीव तस्करी का हुआ खुलासा। बैंकॉक से आए यात्री के बैग से राष्ट्रीय पक्षी मोर की टैक्सीडर्मी ट्रॉफी बरामद। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी की कीमतों में आई गिरावट, 15,000 रुपए सस्ती होकर 3.3 लाख प्रति किलो पर आई। वहीं सोना भी 2,728 रुपए गिरकर 1.51 लाख प्रति 10 ग्राम बिक रहा। जियो पॉलिटिकल तनाव कम होने का दिखा असर। जोमेटो के दीपेंद्र गोयल ने सीईओ पद से दिया इस्तीफा। ब्लिंकिट के अलबिंदर ढींडसा संभालेंगे कमान। गोयल नए आइडिया पर काम करेंगे। रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया रुपया। डॉलर के मुकाबले 76 पैसे गिरकर 91 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। इटर्नल का मुनाफा 73% बढ़कर 102 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में 202% का आया उछाल। ब्लिंकिट के ऑर्डर और यूजर्स बढ़ने से कंपनी को हुआ फायदा। भारत में एप्पल पे सर्विस जल्द होगी लॉन्च। आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए पेमेंट कर सकेंगे। मास्टर कार्ड और वीजा के साथ बातचीत शुरू। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 750 अंक गिरा। निफ्टी भी 25,250 के नीचे फिसला। विनफास्ट VF6 VF7 को भारत NCAP से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। दोनों इलेक्ट्रिक SUV को एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में हाई स्कोर। टोयोटा की पहली SUV अर्बन क्रूजर एबेला अनवील 543 किलोमीटर रेंज लेवल 2 ADS जैसे फीचर्स टाटा नेक्सन EV को टक्कर देगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली यूपी में आज से करवट लेगा मौसम, चलेगी तेज हवाएं। वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना। 27 जनवरी तक खराब रहेगा मौसम, चमोली में झरना जमा। हिमाचल में बारिश और आंधी का अलर्ट एक्टिव होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आज भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। 8 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में 26 जनवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची में फिर गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होगा असर, तापमान में होगा उतार चढ़ाव। राजस्थान में 1 सप्ताह तक बारिश की चेतावनी। आज 6 जिलों में अलर्ट। दिन का तापमान गिरा, घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में बढ़ेगी ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, 1 से 2 डिग्री गिरेगा तापमान। 2 दिन बाद राहत की उम्मीद। हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिन का तापमान भी घटेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली से न्यूजीलैंड के मिचेल ने नंबर 1 रैंकिंग छीनी। भारत के खिलाफ 3 मैच में 2 शतक लगाने का फायदा मिला। रोहित चौथे नंबर पर पहुंचे। भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से पहला T20 हराया। अभिषेक शर्मा ने 84 रन बनाए। चक्रवर्ती दुबे को मिले 2-2 विकेट। फिलिप्स की 50 बेकार। मुजीब की T20 इंटरनेशनल में पहली हैट्रिक। अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 39 रन से हराया। सीरीज अपने नाम की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेरेसिन किच, जाको मैनसिन और जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंचे। किज ने हमवर्थ क्रूगर को हराया। मैनसी की लगातार 6ठी जीत।
हरियाणा के बॉक्सरों का नेशनल कैंप में दबदबा, 64 में 31 हरियाणवी स्वीडन कोच की हुई वापसी, सबसे अधिक ओलंपिक कोटा दिलाया था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहरुख खान को अंकल कौन है कहने वाली एक्ट्रेस ने दी सफाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर तुर्की अभिनेत्री हांडे एरसेल ने इसे फेक बताया। और रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में नाराज हुए नाना पाटेकर, शाहिद तृप्ति के लेट आने पर इवेंट छोड़कर निकले। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज बोले वो बदमाश बच्चे की तरह है, मुझे भाषा बोलने के लिए मजबूर मत करो। एक्टर सुनील शेट्टी बोले मराठी किसी के दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से बोलेंगे। रानी मुखर्जी के सपोर्ट में उतरे अभिनेता बच्चन, फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर शेयर कर एक्शन के लिए एक्ट्रेस को शुभकामनाएं दी। राम गोपाल वर्मा के विवादित बयान पर सफाई, कहा था AR रहमान ने कंपोज नहीं किया, जय हो गाना। अब बोले वो किसी का क्रेडिट नहीं छीनते। जाकिर खान ने लंबा ब्रेक लेने का किया ऐलान, वायरल वीडियो में शो के मंच से बोले हेल्थ के चलते 3 से 5 साल का ब्रेक है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी में TGT और PGT एग्जाम की नई तारीखों का हुआ ऐलान। UPESSC ने जारी किया कैलेंडर, अप्रैल से जुलाई के बीच होगी परीक्षा। प्रोटेक्शन अफसर के 4 पदों के लिए मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए, सिर्फ एक सिलेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती। इनमें 300 पद मार्केटिंग ऑफिसर के लिए और 50 पद फॉरेन एक्सचेंजर ऑफिसर के लिए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती, सेलेक्ट होने पर मिलेगी 1 लाख रुपए सैलरी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2026। DDA ने डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर सहित कई पदों के लिए जारी किया रिजल्ट। साक्षात्कार का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। नई नौकरी में सहयोग मिलेगा और दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों को मेहनत का फल जल्द मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। बड़ों का स्नेह और बच्चों की खुशी बनी रहेगी। नए बिजनेस की योजना लाभकारी रहेगी। काम में सफलता और तरक्की के अवसर हाथ से न जाने दे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ प्राप्त करेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा। लंबी योजना पूरी होगी। नया काम शुरू करने पर लाभ होगा। वाहन चलाते समय आवश्यक कागजात साथ रखें। कला और संगीत क्षेत्र से जुड़े लोग मदद और प्लेटफॉर्म पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं। सही जवाब आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।